नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर यानी कि कल रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे में सीजीआई चंद्रचूड़ नजर आ रहे हैं और तमाम तरह के आरोप भी उन पर लगाए जा रहे हैं। और अब एक और बड़ा खुलासा उनको लेकर किया गया है और ये खुलासा किया है उन्हीं के साथी जजों के द्वारा। और ये खबर छपी है द वायर में। इसमें नाम ना छापने की शर्त पर कई जजों ने सीजीआई चंद्रचूड़ के बारे में कई सारे खुलासे किए हैं। जजों ने बताया कि एक वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिलवाने के लिए कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ भिड़ गए थे और ये सब कुछ 14 अगस्त को हुआ। तारीख भी बताई गई है बाकायदा। 14 अगस्त को फुल कोर्ट की बैठक हुई थी और बैठक में सीजीआई इतना भड़क गए और उसके बाद उनके जो साथी जज हैं वो भी भड़क गए। उन्होंने भी उनको खूब खरी खोटी सुनाई सीजीआई चंद्रचूड़ को। फिर उसके बाद में स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि सीजीआई चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि मैं सीजीआई हूँ, मेरे साथ में सीजीआई जैसा सलूक करो। उसके बाद जो साथी जज थे उन्होंने भी कह दिया कि आप सीजीआई हैं, लेकिन हम भी कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप हम में से सीनियर हैं, आप हमारे बॉस नहीं हैं। आप एक एक शब्द आपको आगे उस रिपोर्ट में से पढ़कर सुनाऊंगी। तो सबसे पहले ये खबर देखिए और खबर की हेडलाइन देखिए। लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, फुल कोर्ट बैठक के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ और कुछ जजों के बीच हुई थी तीखी बहस। इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को कुछ न्यायाधीशों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा था। अब ये खबर देखिए, आगे लिखा हुआ है कि जिन दिनों जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल का मूल्यांकन हो रहा है, ये सामने आया है कि इस अगस्त में कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के संबंध में हुई उच्चतम अदालत की एक फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान निर्वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को कुछ अन्य न्यायाधीशों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इस बातचीत ने अंततः तीखी बहस का रूप ले लिया था। आगे लिखा है, इस बैठक में मौजूद कम से कम 3 जजों ने इस रिपोर्टर से इस बात की पुष्टि की है कि ये बहस जल्द ही तीखी हो गई। आरोपों की झड़ी लग गई, जो न्यायालय में सीजीआई और उनके साथी वरिष्ठ जजों के बीच बेहद असामान्य घटना है। सीजीआई ने इन न्यायाधीशों को स्पष्टीकरण देते हुए मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। सूत्रों ने द वायर को बताया है कि जल्द ही ये बातचीत विवाद में बदल गई और उस स्तर तक पहुंची जहां सीजीआई ने एक जज से ये तक कह दिया कि वे ध्यान रखें कि वे देश के प्रधान न्यायाधीश से बात कर रहे हैं। बैठक में मौजूद एक जज ने बताया कि मैं कई फुल कोर्ट मीटिंग में शामिल हुआ हूं, जहां कई दफा मतभेद या अलग अलग राय सामने आती है, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने किसी सीजीआई को इस तरह से अपने पद की धौंस जमाते देखा। वो शायद ये भूल गए कि वो पद में वरिष्ठ है पर हमारे बॉस नहीं है। हम में से कई लोगों को लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे स्कूल के बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। और तमाम विरोधों के बावजूद सीजीआई ने इस वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता के बतौर नामित करने का निर्णय लिया। कई न्यायाधीशों के अनुसार ये विरोध एकदम वाजिब था। तो ये जजों ने पूरी स्थिति बताई है कि जज कह रहे हैं कि सीजीआई ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, अन्य सीजीआई के द्वारा ऐसा कभी व्यवहार देखने को नहीं मिला। वो बॉस नहीं है हमारे, बस हमारे सीनियर हैं, लेकिन वो जिस तरीके की धौंस जमा रहे थे ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और तमाम विरोधों के बावजूद सीजीआई ने वही किया जो उनका मन था। उन्होंने उस वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का पद जो है वो दे दिया। वहीं खबर में आगे लिखा है कि एक अन्य जज का कहना है कि सीजीआई इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। किसी अन्य जज को अपने सीजीआई होने की धौंस दिखाना सही बात नहीं है। हम में से कई लोगों को हैरानी हुई कि वो क्यों इस विशिष्ट वकील के लिए लालायित थे। वो बहुत आसानी से इस फैसले को बाद के किसी दिन के लिए टाल सकते थे। मतलब ये जो मामला है कि एक वकील को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए, जिसका नाम नहीं सामने आया है, उसके लिए सीजीआई ने आखिरकार इतना जोर क्यों लगा दिया। तो अब सवाल इसी बात का है कि सीजीआई किसी वकील के लिए इतना जोर लगा सकते हैं और मामला इस लेवल पर पहुंच गया कि उनके तमाम साथी बाकी जज उन पर हावी हो गए। तो आगे जो सीजीआई की फैसले हैं वो किस ओर इशारा कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। और द वायर इस खबर को छाप रहा है, सीजीआई का नाम भी लिया गया है और कई जजों के बारे में बताया गया कि उन्होंने ऐसा कहा। तो कोई ऐसे भी कोई खबर तो छाप नहीं सकता है। सबको पता है कि अगर ऐसे ही कोई झूठी खबर छाप दी तो सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं, वकील बैठे हुए हैं, वो कितनी अवमानना का केस ठोक देंगे, आप तारीखें भुगतते रह जाएंगे। तो ऐसे ही खबर तो छापी नहीं गई है। काफी जजों ने जो है, उनके साथी
जजों ने ही ये सारे खुलासे किए हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि सीजीआई को लेकर के इस तरह की खबरें निकलकर सामने आना, इस तरह की चीजें निकलकर सामने आना, उनके साथी जजों के द्वारा ये बातें कहना कितना गंभीर मसला है। जब जब उनके अच्छे काम रहे, उन्होंने लोकतंत्र को बचाने वाले फैसले किए, तो उसको लेकर उनको लोगों ने खूब सराहा, खूब तारीफें की। लेकिन जब अब उनके ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं, लगातार वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो उन पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है कि क्या वाकई अपने पद को लेकर इस तरह से व्यवहार सीजीआई कर रहा है। खैर, ये सब तो उन्होंने पद पर रहते हुए किया। अब देखना यह है कि इनके रिटायरमेंट के बाद में क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, रिटायरमेंट के बाद ये कहां जाते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद में ठहर जाते हैं, ये सारी देखने वाली बात होंगी। क्योंकि हमने बहुत सारे जजों को देखा है, हमने जस्टिस गोगोई को भी देखा है, हमने कोलकाता के जस्टिस गंगोपाध्याय को भी देखा है। आजकल गंगोपाध्याय जो कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे और रिटायर होकर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, वो लोकसभा चुनाव भी जीत गए। तो इस तरह से भी कई सारे जज करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई पद ले लेते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कोई चुनाव लड़ लेता है, तो कोई कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो यही चीजें अब सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर भी कही जा रही हैं, मानी जा रही हैं और सोची भी जा रही हैं। तो फिलहाल कुछ भी पता नहीं है कि सीजीआई रिटायरमेंट के बाद कहां जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं। लेकिन इस दौरान जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उनकी जो नजदीकियां देखने को मिल रही हैं एक पार्टी के तरफ, तो उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।